So guys, this is me, Mr. Jum. Right now, I'm gonna give you an update regarding media briefing by the concerned intellectuals during today's mass rally protest. The mass rally protest which has been taken place start from Akasdeep and into this IG Park Itanagar. So guys, there were many media briefing among them. This is one of it. Let me show you a glimpse of the footage of it. बहन का क्या नाम है? ओनिया ओनिया बिरी। तो आज जो मास रैली हुआ है ना, तो इस मास रैली के बारे में लोग बताइए। मास रैली के बारे में तो हम सब अभी इधर पे इकट्ठा हुए। जो सोनम वांगचुक सर है, जो दिल्ली में जो 21 डेज के लिए जो हंगर स्ट्राइक पे बैठा था, उसका सपोर्ट के लिए उसको जबरदस्ती उठा के ले गया ना वो गवर्नमेंट। तो पुलिस वाला लोग पता नहीं गवर्नमेंट का कोई था होगा उन लोग का कुछ, तो उन लोग ले गया उसको। तो ये गलत है। मतलब इतना दिन से हम लोग अपील कर रहे हैं, इतना पीसफुल रैली पीसफुल हंगर स्ट्राइक करके बैठे, उसका जवाब उसका रेस्पॉन्ड आप कैसे ये सब से दे सकते? लाइक एक सिंपल एक सीधा आंसर दीजिए ना ये सब करके। तो इसलिए हम इधर अरुणाचल में ईटानगर में हम सब उसका साथ देने के लिए, जस्टिस मांगने के लिए, जो करप्ट सिस्टम है जो हमारे इंडिया में चल रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है, तो उसको मतलब ठीक करो, उसको रीएनफोर्स करो, ऐसे टाइप से बोलने के लिए हम लोग आए। रिफॉर्म लाओ एजुकेशन सिस्टम में, उसके लिए। इस मास रैली का थ्रू से सोनम वांगचुक को कुछ मैसेज देना चाहिए। तो सोनम वांगचुक सर को तो ये मैसेज देना। So बहन का क्या नाम है? मेरा नाम यारीम रहा है। Okay, Yarim madam, regarding today's mass rally, what message would you like to convey to the people as well as the court? मैसेज तो लेकिन आप लोगों को पता है जैसे कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। ये सर सोनम वांगचुक के लिए, जो कि हम लोग एजुकेशन सिस्टम के लिए 21 डेज तक फास्ट किए, एंड ये हम लोग का गवर्नमेंट सर के साथ ऐसा करे, उनको जेल घुसा दिया, उनका वाइफ को भी उससे मिला, सोनम वांगचुक सर को। हाँ, एंड मैं बस बहुत सारा लाइक ये रैली के लिए हम बहुत सारा कुछ प्रिपेयर करके हम कुछ बोलना चाहेगा सबको जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग का सिस्टम डूम्ड हो चुका है। लाइक आप मेरे टी शर्ट को ही देख लीजिए। Fuck this system. System is wrong. We cannot do anything about it. At this point, हम लोग जो भी पॉलिटिक्स चल रहे हैं, ये बस एक गेम है जहाँ में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इवन दो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन से बस पॉलिटिशियंस लोग पैसा खा रहे हैं। हम कोई सोशलिस्ट स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हम एटलीस्ट क्लास 2-3 से तो पढ़ के आ रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वाज मेड फॉर द पीपल, मेड बाय द पीपल। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पैसा खाने के लिए नहीं है, जो भी पॉलिटिशियंस लोग हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का स्टूडेंट्स लोग के लिए, हम लोग का पीपल लोग के लिए है। और एंड अभी लाइक हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अगेंस्ट नहीं है। आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ बीजेपी, नॉट कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीजेपी। हम किसी का भी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी हम लोग को ये गारंटी नहीं दे सकती कि वो लोग जब पावर में आएगा, वो लोग हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और हम लोग का लॉस को अच्छे से अप्लाई करने वाला है। लेकिन फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए मेरा ये अपील है कि जो भी फ्यूचर में आएगा, प्लीज कुछ करो, क्योंकि एट दिस पॉइंट नीट पेपर लीक, क्लैट पेपर लीक, सीयूईटी पेपर लीक, कितना लीक होगा? डायपर है क्या? व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन? एंड मैं एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट से, सबसे एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, आई एम ए नीट स्टूडेंट, एंड ये चीज हम जितना भी नीट स्टूडेंट्स है सबके लिए बोलेगा। हम एक नीट स्टूडेंट है, हमको क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं एग्जाम लिखने के लिए। बस हमको 12 पास करना होगा, हमको साइंस स्ट्रीम लेना होगा, हमको बहुत सारे क्वालिफिकेशन चाहिए, हमको कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज लाना पड़ेगा बस एग्जाम लिखने के लिए। तो गवर्नमेंट में लीडर्स लोगों को इलेक्ट करने के लिए उनका क्वालिफिकेशन क्यों नहीं देखा जाता? एंड लास्टली, कुछ ज्यादा नहीं बोल देगा, लेकिन अभी एट दिस पॉइंट हम लोग अपना बड़ा लोग का, हम लोग अपना बूढ़ा लोग का, वो लोग हम लोग माइंड चेंज नहीं कर सकते। बट वी एज जेन जीज, जो कि इंडिया का लाइक 28 से 30% है, जो कि 377 मिलियन to 400 मिलियन स्टूडेंट्स है, हम लोग कुछ करके हम लोग आने वाला गवर्नमेंट को हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम लोग सही कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अपना वोटिंग राइट्स को अच्छे से यूज करो। एंड लास्टली, कोई भी पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं हो सकता। आप लोगों को एक साइड चुनना पड़ेगा और उसके लिए लड़ना पड़ेगा अपना हक के लिए। थैंक यू। तो हम लोग का गवर्नमेंट से एक अपील है कि वाई
इंडिया में क्यों पेपर लीकेज होता है ना, बाकी कंट्री में क्यों नहीं होते? एज इन चाइना है मोर देन, वो लोग हम लोग का साथ ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो लोग फिर भी वो लोग गाँव का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, बट वाई वो लोग का पेपर लीकेज क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे हैव नो करप्शन, आवर गवर्नमेंट इज फुल्ली करप्टेड। सो काइंडली आप लोग अगर अंदर से साफ करेगा ना तो सब कुछ ठीक होगा। तो आप लोग अपना सिर्फ फैमिली के बारे में सोच के नहीं होगा ना, हम लोग गरीब लोग क्या करेगा? जिसका मम्मी पापा लोग ऑटो चलाता है, सब्जी बिक्री करता है, वो लोग का क्या? वो लोगों को कौन देखेगा? आप लोग तो अपना सीट में आराम से बैठ गया, करप्शन करके खा के बैठ रहे, हम लोग का क्या? व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर? सर का क्या नाम है? जी मेरा नाम संगे गुडुप है। So today's mass rally, which has been taking place right from Akashdeep to Aljipur Gitanagar, na? So regarding this mass rally, explain briefly to the public. ओके आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड इट इन इंग्लिश, बट हमारे जो स्पेशली जो हमारे आप सभी को पता है किस पार्टी के लोगों को बोल रहा हूँ, उन्हें इंग्लिश आता नहीं है तो हिंदी एक ऑप्शन बचता है उन्हें समझाने के लिए। तो सबसे पहले मैं हमारे जो इंडिया के जो मीडिया है उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। इंडिया को वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है और हमारा मीडिया रैंक आउट ऑफ 180 कंट्री में 157 में आता है। ये स्टेट है हमारे मीडिया का। और जैसे कि आप सभी को पता है हमारे श्री सोनम वांगचुक जी जो मोर देन 20 डेज वहाँ हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, पर हमारे इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स कोई वहाँ नहीं पहुँचा उनके बारे में थोड़ा भी कवर करने के लिए। जो बाद में पहुँचा वो भी पूछते हैं कि स्टूडेंट्स इनकलाब जिंदाबाद उसका नारा लगा रहे बोलते हैं। ये सब पूछने का नहीं होता है, वहाँ उन्हें पूछना था सोनम वांगचुक के बारे में कि वो क्या चीज़ के लिए हंगर स्ट्राइक रख रहे, क्यों हमारे जो रूलिंग पार्टी है, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वे आके सोनम वांगचुक से क्यों बात नहीं कर रहे, उनका डिमांड्स को क्यों नहीं सुन रहे, स्टूडेंट्स की डिमांड को क्यों नहीं सुन रहे। और ये एक चीज़ नोटिस किए, जो पार्टी पावर में आते, जिस दिन वे पावर में आते उस दिन वे कान अपना घर में छोड़ के आते लगते हैं, क्योंकि सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। स्टूडेंट्स वहाँ मर रहे हैं, वहाँ मिडिल क्लास, लोअर क्लास सब मर रहे हैं, लेकिन सरकार को सुनने का कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सरकार के पास 2-3 आदमी है, वो लोग अमीर होते जा रहे बस, उससे मतलब है। तो ये मास रैली से सोनम वांगचुक को क्या मैसेज देना? जी, उनको ये मैसेज देना चाहते कि इंडिया के हर कोना, अरुणाचल से लेके वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर से लेके केरला, सब जगह से आपको सपोर्ट है। आप अपना हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं और इस रैली को हम सफल करेंगे। और ये जो हंगर स्ट्राइक है वो इंडिया के हिस्ट्री में ये सेकंड फ्रीडम मूवमेंट होगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा। थैंक यू। सर का क्या नाम है? मेरा नाम गिबा रिबा। तो आज का मास रैली के बारे में थोड़ा बताइए। सर आज का मास रैली बेसिकली इन solidarity with CJP's protest their against their demand for the resignation of the Union Education Minister धर्मेंद्र प्रधान जी। अच्छा जी। So, why you people are seeking resignation for this, that demanding the resignation of Dharmendra Pradhan, na? Yes, yes, sir. Why? Because sir, he is the minister of the education. हम लोग को सबको पता है, वो खुद जाके पेपर लीक नहीं कराया हुआ, पर being as a head of some ministry, आपका खुद एक मोरल ड्यूटी बनता है कि आपको मतलब कोई चीज हो गया, मतलब आपका सुपरविजन में हो रहा है तो आपको करना चाहिए। आप टेक एन एग्जांपल ऑफ 1950, आप एक रेल हादसा के बारे में सुना होगा, नहीं 1956 सॉरी, उस समय लाल बहादुर शास्त्री ही वाज द रेलवे मिनिस्टर। तब तमिलनाडु में सर एक रेलवे इंसिडेंट हुआ था, वो ब्रिज कोलैप्स का वजह से, लेकिन वो उस समय सर वो ब्रिज को तो जाके खुद तो लाल बहादुर शास्त्री नहीं बनाया था ना, लेकिन ही बीइंग एज अ रेलवे मिनिस्टर वो खुद जाके मतलब उसका मोरल ड्यूटी में वो रिजाइन कर दिया। तो धर्मेंद्र प्रधान से भी हम लोग का सेम ही डिमांड है, बिकॉज सर देखिए 20 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, मतलब वो लोग बच्चा है, छोटा बच्चा है, जस्ट क्लास 12 में पढ़ा रहा, अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहा था। मतलब हम लोग का इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, किसी को नीट का प्रिपरेशन करने मन भी नहीं होता है, फैमिली प्रेशर का वैसे करते हैं। तो वो प्रेशर, वो इतना प्रेशर, मतलब प्रेशर कुकर का फट जाता है, आपको भी पता नहीं, इतना प्रेशर डाल दिया उसको, उसका माँ पिताजी की तरफ से अलग प्रेशर, बेचारा कितना पढ़ा था होगा, आ भी गया था कट ऑफ, वो उतना प्रेशर, वो खुश हो गया, फिर अचानक से पेपर लीक हो गया, ये पेपर कैंसिल, स्क्रैप। मतलब हम ये भी चीज, एक चीज सर समझ में नहीं आ रहा है, सिंस द इंसेप्शन ऑफ NTA सर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो उसका इंसेप्शन के बाद इतना पेपर लीकेज हुआ है, इतना इनकम्पिटेंट वो है सर, एग्जाम बोर्ड है, फिर उसको कितना हम लोग करने देगा। आप UGC, हम लोग UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहा था उस समय 2025 का दिसंबर में UGC नेट का पेपर लीक हुआ,
नीट का तो हर आए दिन सुनते रहते हैं, नीट लीकेज। अभी एग्जाम मतलब हम लोग को एक कंप्लीट रिफॉर्म चाहिए, मतलब एजुकेशन सिस्टम में ना सर। हाँ, ये इसका एक एग्जाम्पल बनेगा विद द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान जी। तो आपका मास रैली का नाम है ये जिला को सपोर्ट सोनम वांगचुक, राइट? तो सोनम वांगचुक को क्या मैसेज देना चाहेगा? नो, ही बीइंग एज एन इंजीनियर सर, उसका पास अपना लाइफ में कमी नहीं, इन्वायरमेंटलिस्ट है सर। देखिए सर, वो उसका लाइफ ऑलरेडी सेटल्ड है, वो ना ही एजुकेशन, वो ना ही सर कोई स्टूडेंट है, ना ही कुछ है, वो जस्ट एक सोशल एक्टिविस्ट था, वो भी लद्दाख में। वो लद्दाख से आके सर पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए वो कर रहे सर, अनशन कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 20 डेज। सर आर्टिकल 19 में ये बोला है कि राइट टू प्रोटेस्ट सबका पास है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिया कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट को सर कोई वो नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट उसको जाके जबरदस्ती नहीं हटा सकते। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट वो किसी का फंडामेंटल राइट है, FR है सर ये हम लोग का। तो अगर किसी का राइट, तो इसमें हमको ये लग रहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट अभी डायरेक्शन क्यों नहीं दे रहे? एक खुद से एक रिट पिटीशन तो फाइल कर सकते सुप्रीम कोर्ट खुद भी। राइट टू प्रोटेस्ट तो सर सबका फंडामेंटल राइट है। वह नारा लगा रहे बोल रहे मतलब जंतर मंतर में, क्या हम तो कुछ नारा सुना नहीं है, मतलब खराब वाला एक अल्लाह वाला एक गाना है सर। वो गाना भी क्या है था सर 1976 में, जब वहां में भुट्टो था प्राइम क्या बोलते हैं, जबरदस्ती करके मिलिट्री डिक्टेटरशिप था। नो सर, आई एम अ मैनेजमेंट स्टूडेंट। हिस्ट्री का बारीक कैसे बात सर एक्सपीरियंस है सर, अंदाजा तो नहीं फूक रहे ना? नो सर, आप चेक कर सकते हैं। अभी एक्चुअली क्या डिमांड है अभी लास्ट गवर्नमेंट से? बिकॉज़ वी मेरा तो सिंपल सा हम बोल रहे हैं, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, दैट इज द ओनली डिमांड। या वी आर हियर फॉर दैट ओनली। दिस मास रैली इफ वो प्रधान क्या धर्मेंद्र प्रधान अगर वो रिजाइन नहीं देता है बोले से व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप सर, हाँ देखो सर, हम वायलेंस वाला प्रोटेस्ट को हम नहीं मानते, विल डू सेम दिस काइंड। अरुणाचल में भी सर कोई ना कोई, हम नहीं होगा लेकिन कोई ना कोई तो आएगा होगा जो सोनम वांगचुक जैसा कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं सर, देखो ये चीज तो होना पड़ेगा सर। थैंक यू सर। थैंक्स। अन्य आपका क्या नाम है? मेरा नाम बामंग काची है। काजी ना? काची है, काची। तो आप भी ये आज मास रैली में सपोर्ट किया, पार्टिसिपेट किया ना? जी। क्यों पार्टिसिपेट किया बच्चा लोग के बीच में? एक्चुअली बीइंग ए पेरेंट्स, हम सिर्फ नहीं है, एवरीवन शुड कम एंड सपोर्ट देम। तो हम लोग दिल्ली नहीं जा सकते हैं ना, हम लोग दिल्ली नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग अपना सॉलिडेरिटी यहाँ हम लोग दिखा सकते हैं। सोनम वांगचुक सर का जो अनशन में वो बैठा हुआ है, हम लोग का बच्चा लोग का फ्यूचर के लिए, इंडियन बच्चा लोग का फ्यूचर के लिए वो जो कर रहे हैं, हम लोग ऑब्वियसली हम लोग सपोर्ट करना है। और हम लोग अगर सकने से हम लोग दिल्ली भी जा सकते हैं, लेकिन जो भी नहीं जा सक रहा है हम लोग यहाँ से हम लोग सॉलिडेरिटी सपोर्ट दिखा रहे हैं ना जी। तो गवर्नमेंट को क्या डिमांड है? एक्चुअली गवर्नमेंट जो है, हम लोग जो भी यहाँ में आवाज़ उठा रहे हैं इसको एंटी नेशनलिस्ट में इन लोग काउंट कर रहे हैं, लेकिन वी आर ट्रू इंडियन। तो हम लोग जो है अभी जो सोनम सर जो ये जो डिमांड कर रहा है, ये धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग रिजिग्नेशन हम लोग चाहिए, स्टेप डाउन करना है। वो एक्चुअली मॉरल ग्राउंड में पहले ही हम लोग, और वो जो इतना अनशन करने नहीं देना चाहिए, स्टेप डाउन करना चाहिए ना। तो हम लोग जो है ना CJP से हम लोग का कोई लेना देना है और ना कोई पार्टी से हम लोग का लेना देना है, लेकिन इश्यू जो है ये जेन्युइन है, ये मुद्दा जो है सही है, इसलिए हम लोग यहाँ में टर्न अप किया है, हम लोग आया है ना जी। ओके, उसके बाद ये जो बच्चालू है ना, बच्चालू जो इतना तकलीफ से है कि नहीं जी। फूड मार्च करके आया ना, तो बच्चालू को क्या मैसेज देना चाहिए? इन बच्चे लोग को बहुत खुश देख के, और स्पेशली आज का समय में फुटबॉल फाइनली का राइट आफ्टर द फुटबॉल फाइनली सुबह 5 बजे तक जागा हुआ है। हम टर्न अप करेगा हम सोचा नहीं था, लेकिन इतना अच्छा से सब लोग आया है, कहीं ना कहीं इन लोग भी अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं ना। तो इन लोग को मेरा मैसेज है, फाइट करना है, अपना राइट को हमेशा फाइट करना है और स्ट्रगल करना नहीं बोलना है, पढ़ाई भी एकदम स्ट्रगल करना है, अच्छा से पढ़ना है। ओके, थैंक यू। भाई का क्या नाम है? मेरा नाम अकुमला बादल। So today's mass rally which has been taken place, right? You people, ना? So regarding this mass rally, explain briefly. तो आज का मास रैली का जो मोटिव है जो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग का जो सोनम वांगचुक सर है, उसका साथ बेचारा दिल्ली में बहुत अन्याय हो दे रहा है, लाइक प्रोटेस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट भी करने नहीं दे रहा है। उसका कारण हम लोग उसको लेके चिंतित होके या सब लोग गैदर होके आए हैं।
एंड हमें इसलिए पर्सनली तो इसलिए आए क्योंकि अपना भैया लोग भी हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, अपना जो बड़ा भैया लीडर्स लोग है वो पूरा सपोर्ट करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ आए। हाँ, तो जितना स्टूडेंट आया ना यहाँ में, जितना लोग इंटेलेक्चुअल आया आपका साथ पार्टिसिपेट किया है, वो लोग को क्या मैसेज देना चाहिए? वो लोग यही मैसेज बोलना चाहिए कि अभी बहुत लेट हो गया ना, और अभी तक हम लोग को रिप्लाई भी नहीं मिला ना। एजुकेशन मिनिस्टर से रिप्लाई मिलना चाहिए था अभी। चलो गलती हो गया, गलती तो सबसे होता है, लेकिन एक होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ना, तो आप उसको, हम लोग को अभी तक जवाब भी नहीं दिए, तो आप लोग जल्दी जवाब देने से ठीक है, और जल्दी। और ये मतलब अगर आप जितना लेट करेगा उतना मतलब ऐसे ही होते रहेगा ना, हम लोग स्टूडेंट लोग आप लोग अगेंस्ट में करते रहेगा तो आप लोग को ही तकलीफ होगा। ये मास रैली का ना मेन मोटो तो वी सपोर्ट सोनम वांगचुक है ना, तो इस मास रैली का थ्रू से एनी मैसेज टू द सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक, वी आर विद यू, डोंट वरी, हम लोग सब आपके साथ में। यस टू सीजेपी, दैट्स इट। ऐसा ना? हाँ। बिल्कुल। ओ बोलेगा गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहिए? गवर्नमेंट से यही अपील करेगा ना, गलती सबसे होता है, लेकिन आपको आपके पास मौका भी मिलता है ना, अभी आप लोगों के पास मौका भी है, अभी आप लोग जवाब दो। सब कुछ आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ चीज जिसको आप ठीक कर सकते हैं ना, तो उसको आप लोग जिसे भी नोट डाउन करो ना, वही बोलना चाहिएगा। That's it, What's your good name? My name is Onima Parthan. Right now you have delivered the speech among these congregations, right? Yes, sir. Regarding the speech, explain briefly to the public. इशू का बारे हाँ। और इशू ये है कि एज सिंपल एज दैट कि हम सबको पता है कि रिजिग्नेशन ऑफ आवर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, और ये लोग इतना सिंपल चीज़ को पता नहीं कैसे समझ नहीं रहा है। अगर वो लोग डायरेक्ट रिजिग्नेशन नहीं देने से भी वो लोग इशू को नेगोशिएट करने के लिए उधर जा सकता है ना, और एड्रेस तो करो, एड्रेस नहीं कर रहा है। मैंने अभी सोनम वांगचुक का हेल्थ के बारे में भी कोई अपडेट नहीं दे रहा है, नहीं दे रहे हैं सर। ऐसा ना? हाँ। सो वी सपोर्ट सोनम वांगचुक, वहाँ में कोटेशन है ना? Yes, sir. आज आप लोग का जो किया था ना? Yes, sir. So through this mass rally, what message would like to convey to the सोनम वांगचुक? द मैसेज इज क्लियर सर कि हम लोग आवाज़ को सुनिए और स्टूडेंट का एड्रेस करो, जो इशू एड्रेस करो, एज सिंपल एज दिस सर। कोई ये देखो, कुछ इसमें कुछ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कुछ गेन नहीं है, कुछ हम लोग को क्या फ़ायदा हो रहा है? बस हम लोग अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए, हम लोग का फ्यूचर के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब तो इफेक्टेड है ना यहाँ से। ऐसा ना? हाँ, sir. So what message would like to convey to those people who are detained right now? जैसे CJP पार्टी कुछ लोग डिटेन हो गया ना, तो जो जंतर मंतर में हंगर स्ट्राइक का साथ में दे रहा था ना, तो वो लोग को क्या इनकरेजमेंट? सर यही है कि अभी जितना भी डिटेनी है उन लोगों को जल्द से जल्द रिलीज भी करना चाहिए, और सबसे पहले उन लोगों को मैसेज मेरा ये है कि आप लोग जहाँ भी है अपना मॉरल सपोर्ट हम लोग का साथ, आप लोग का ऊपर है, और फ्रॉम द लैंड ऑफ राइजिंग सन हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आप लोग के साथ हैं, वी आर विद यू। Okay, thank you. Sir, what's your name? My name is Victor Tanakai, and So regarding today's mass rally which has been taken place, explain briefly to the public. today आज का मास रैली का वही है कि सोनम वांगचुक जी को सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, और उसके बाद में आई थिंक मेन रीज़न तो वही है कि हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम, जो फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है, तो उसको लेकर हम लोग बस इसको अभी ठीक करने के लिए अभी हम लोग सब जो सारे यूथ्स लोग हैं और अरुणाचल प्रदेश का जो स्टूडेंट्स लोग हैं, तो उसको उसी ऊपर में ही हम लोग लगे हुए हैं अभी फिलहाल। तो मेन चीज़ तो एजुकेशन फेलियर से। तो ये मास रैली का थ्रू से सोनम वांगचुक को कुछ मैसेज देना चाहेगा? सोनम वांगचुक को मैं और हमारे सारे जो यूथ लोग हैं, जो स्पेशली स्टूडेंट्स लोग हैं, हमारे तरफ से और मेरे तरफ से बस यही कहूँगा कि मतलब आपके जैसा इंसान हजारों साल में एक बार ही पैदा होते हैं, एंड वी आर वेरी मच प्राउड दैट इन माय जनरेशन एंड इन आवर जनरेशन दैट यू हैव बीन बोर्न, एंड वी आर सो लकी टू हैव यू। ओके, तो Thank you. ये क्या बोलते हैं, थ्रू दिस मास रैली व्हाट डिमांड्स यू आर प्लेसिंग टू द गवर्नमेंट? गुड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन एजुकेशन, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें आई फील लाइक कि मतलब हम लोग जो एक्चुअली अभी तक तो अप टू डेट हो जाना चाहिए, विच अदर कंट्रीज आर गेटिंग अप टू डेट स्पेशली रिगार्डिंग एजुकेशन, लेकिन अभी तक हम लोग इंडिया में अभी तक इतना कुछ खास तो हुआ नहीं है हैज़ पर माई ऑब्जर्वेशंस। तो हमको लगता है कि मतलब इसमें थोड़ा ध्यान देने से ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज एजुकेशन सिस्टम को गवर्नमेंट लोग जो मतलब दिस इज एक बात है सुनने समझने वाला समझेगा, लेकिन इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द पीपल देयर से कुछ आइडिया होता है कि जिसमें मतलब गेट द पीपल अनएजुकेटेड, तो जितना अनएजुकेटेड होगा तो इंसान लोग इतना क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते, सो दैट इज व्हाई एजुकेशन सो मच इम्पोर्टेंट। थैंक यू। सर, व्हाट्स योर नेम? My name is Langpu Wangsu. You came from Longding? Yes, sir. Very far, right?
right, just to support this mass rally. Okay, regarding this mass rally, what message would you like to convey to the public? इस रैली के ज़रिए मैं पब्लिक से यही अपील करूंगा कि अभी जो देश में जो हो रहा है या हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो हो रहा है हमारा देश भर में, ये गलत हो रहा है। मैं एक आम आदमी के तौर पे आज इस रैली को अटेंड करने के मैं ईटानगर आया हूँ, जो कि मैं लोंगडिंग से आया हूँ, और मैं पब्लिक को यही कहूँगा कि आज आपके साथ नहीं हो रहा है या आपके साथ फिजिकली नहीं हो रहा है, कि ये मत सोचिए कि आपके साथ नहीं हो रहा है। अभी जो नीट पेपर जो लीक हुआ है, जो कि हमारा इंडिया के जो जहाँ पे डॉक्टर्स बनने के जो एंट्रेंस एग्जाम दे के जो पढ़ाई करके जो MBBS के जरिए डॉक्टर जो बनता है, वो पेपर लीकेज हुआ है। उसकी वजह से अभी जो डॉक्टर बनेगा वो खराब डॉक्टर बनेगा। कल को जाके हम लोग बीमार होगा, और ऐसा जनरल हम लोग डॉक्टर को जो भगवान माना जाता है, वही भगवान आपके साथ कल को आपका सर्जरी गलत कर देगा, आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन दे देगा दवाई को लेके, आपका मिस ट्रीटमेंट कर देगा। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट में अभी उतरा है। तो ये गवर्नमेंट को क्या डिमांड है? डायरेक्ट बात है, गवर्नमेंट को यही डिमांड है कि जो अभी जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका जो उसको हटाना चाहिए, उसका मिनिस्ट्री पोस्ट से उसका रिजिग्नेशन चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर वो रिजिग्नेशन नहीं देते, जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग डिमांड करते रहेगा। और उसका बाद ये यहाँ में आप लोग बोला कि वी सपोर्ट सोनम वांगचुक, राइट? तो ये मास रैली का थ्रू से सोनम वांगचुक को कुछ मैसेज देना चाहेगा? सोनम वांगचुक जी को यही मैसेज है कि आप अकेले नहीं है, देश भर के लोग हम सब देश के हर एक कोने से हम सब आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इसके लिए देश आपके साथ है। अब मन छोटा मत होना, हम सब आपके साथ एंड तक खड़ा है। क्या नाम है? My name is Major Mema. And My name is Sanjay Bana. so regarding today's mass rally which has been taken place, right? Explain briefly to the public. Okay, today we are in RJ Park. We have been marching down from Akasdeep to RJ Park, a solidarity march in support for Sonam Wangchuk, who has been in hunger strike since last few weeks against the NEET paper leakage of 2026, and demanding for the resignation of Dharmendra Pradhan, who is the current Education Minister of India. And as you can see, we have gathered around more than thousands, around more than 2,000 across of students from all over the places of Itanagar. As here is, I must say, So we are all over today's here. mass rally, what appeal or demand would you like to place before the government? Our own personal opinion, appeal. In our own personal stance, we would like to appeal to the government to do a fast-track investigation towards the NEET paper leakage, and also on the ethical grounds, moral grounds, to request the Education Minister, Dharmendra Pradhan, Mr. Dharmendra Pradhan, to kindly step down from his current post and ensure us to have a better exams further on. Okay, thank you. And what's your name? Sanjay Bana. So any message you would like to convey to the public regarding today's mass rally? अच्छा, हम ये कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। हम लोग एक स्टूडेंट है, अगर हम लोग UGC ने ऐसे टाइप का एग्जाम में हम लोग चीटिंग करेगा ना सर, तो हम लोग को प्रिजन कर सकते हैं, हम लोग को डिबार कर सकते हैं हर एक एग्जाम से। तो क्यों कर सकते हैं बोलने से? हम लोग चीट किया है बोलने से, तो वो अकाउंटेबिलिटी होता है। तो अगर एक मिनिस्टर पूरा देश को चीट कर रहा है, तो वो भी अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। Thank you. Thank you.